श्रीनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगतास्ते पाठ का साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र, यहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी संघ सहित। जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण व्रत निर्जरणी यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करुण नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते जले नवसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य गई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहेत नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य से रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तेज कर्ण नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य गए दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा से सांग किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाग चित्त प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि हेला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वसु मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहित करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेत नाथ महामुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से
त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राशियावसन मूर्ते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोड़कलशिलाभिषेकम करोमि मूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चन्नालेपनम करोमि मूर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि मूर्ते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं त्रिभ्योरवतारयामि च मंगलारती औचरणम् उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की लोल मंगल गान वाकुले जिनग्रहित नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। चन्नालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल सेन अपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्किकै धवल मंगल गांड वाकुले जिनग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाश है सर्व गोप सर्वनाश है सर्व पर क्षुद्रोपनाश है सब छाम नाम रमनाश ओम राम दीम रूम नोम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम राधावास परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्री जिनराज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी वसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेव परम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमन लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी से परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारावाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन जैन धर्म प्रबंधी सभा समस्त पदाधिकारी लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन जैन सभा नई दिल्ली एवं भरत ज्ञानतली तीर्थ क्षेत्र कनाट प्लेस नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संघ न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री सुमेर जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी से परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासी रितिका विनायका प्रवास सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद अबिन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रामशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावर श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेज हावड़ा
श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्यलाबाद, संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका, अमायरा उज्ज्वला, राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद निवासी परिवार से, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्यलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार से, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पार्टी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर हरियाणा, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह तिरुपति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती रश्मि विजय जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्री प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल, श्रीमती मोनिका सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन अस्य आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से, श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्यलाबाद यूएसए वाले दिल्ली निवासी परिवार से, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़, श्रीमती शारदा जैन पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, योगेश जैन, आदित्य विदित जैन रामदास रोड करोलबाग नई दिल्ली, श्री चंद्रप्रकाश पुष्पलता मेहुल रुचा संदीप आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीशु जैन पुनीत सूरज जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मातेश्वरी लाडा देवी स्वर्गीय फूलचंद सेठी शताब्दी महोत्सव डीमापुर निवासी, श्री राजकुमार ज्ञाना देवी सेठी कलकत्ता, श्री रश्मि जैन स्वास्थ्यलाबाद, नरेश रेखा तुल्लालोक सेठी कलकत्ता, जवाहर नगर महिला मंडल, श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती, सरोज गोधाला जी, सुशीला जी, मोनिका, ऋषिराज ऋषि, रंजना जी जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, अयोध्या में रत्नशिला के पुण्याधिक परिवार 11 शिलाएं, श्री कैलाश चंद जैन, सौ सीमा जैन, श्री स्नेहल जैन, सौ सविता जैन, सूची जैन काला परिवार नांदगांव महाराष्ट्र, संजय पापड़ीवाल की बहन है, श्रीमती दूसरा परिवार श्रीमती सुशीला देवी जैन वेद चेन्नई तमिलनाडु 11 शिलाएं सपरिवार से, आज एक दिवसीय शांतिधारा की पुण्याधिक परिवार श्री पारिज जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री आनंद वर्षा जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, चौर भयम,
सर्व दुष्ट भयम छिंदी बिंदी शत्रु भयम छिंदी सर्व बिंदी शोक भयम छिंदी सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी सर्व वैरम छिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंदी सर्व दुर्भाग्यम सर्व छिंदी अयसः छिंदी सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा सन्मति विराट विद्वमान अमालंकृत श्री महाभिजन शासन प्रभावात सर्वजन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसाकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेया कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कदली घात मरणम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौक्षम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकत्वपरी शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशास का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय ऋषभ देव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काए हे करुणा निर्भव दुख में टोयाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने सम नुत नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामते समक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ एरनाथ तीनों भगवान की 3 प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नीलगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौदत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में वहाँ पर विराजमान ह्रीं के 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर सियान सागर सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणि प्रमुख कार्य श्रमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी तक सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशांधारा होती है। ये अभिषेक अपनी आगम की परंपरा के अनुसार
आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी महान भाव अपना नाम शांति धारा कराने के लिए प्रदान करते हैं, उनके नाम यहाँ पर शांति धारा में लिए जाते हैं। जो महान भाव इच्छुक हों, जो भी परिवार इच्छुक हों, 1 महीने के लिए अथवा 9 दिन के लिए अथवा 1 दिन के लिए शांति धारा में अपना नाम लिखवा करके और ये सौभाग्य और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ जो विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर निर्माण जिसका चल रहा है, उसमें जिनकी भी भावना हो 51,000 रुपये की राशि दे करके और इस मंदिर के निर्माण में हजारों साल तक के शिलालेख में उनका नाम अंकित रहेगा। मात्र 51,000 रुपये देने पर आपका नाम अंकित रहेगा। अयोध्या के साथ आप सभी को बराबर जुड़ना है। रत्नशिला केवल 1,000 रुपये की रखी गई है। आपको अपने परिवार की ओर से 108 रत्नशिला अथवा 51 रत्नशिला, 11 रत्नशिला अवश्य लिखा करके और अयोध्या के विकास में अपना तन मन धन अवश्य समर्पित करना चाहिए। ऐसा मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च सोलाकार का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं आचार्य भक्ति भावनायै नमः। दक्षिण व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। और जो शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्माओं गुत्थी गौतम गणधर की वाणी जो 10 अध्याय में विभक्त है, उसमें 9वें अध्याय में चल रहा है प्रकरण इच्छाएं बनते। उसमें आया है नमोकार पदे अरहंत पदे आदि। उसमें आज मैं आपको ले चलूँ, जैसा कि पाणिनीय सूत्र यहाँ तक तो आपने सुना है संक्षेप में। पाहुडेषु पाहुडेषु कदकम्येषु वा भूतकम्येषु वा आदि। तो ये जो प्राभर्त और प्राभर्तार्थक आदि हैं, इनकी व्याख्या विशेष रूप में विस्तार से गोमरसार जीवकांड में भी है। और संक्षेप में आप इतने समझें कि जो 14 पूर्व हैं, उन 14 पूर्वों में प्रत्येक में जो वस्तु मानी है उनकी संख्या है। जैसे उत्पाद पूर्व में 10, अग्रायणी पूर्व में 14 और आगे के ऐसे ही जो 14 पूर्व है क्रम से उनमें 10, 14, 8, 18, 12, 16, 20, 30, 15, 10, 10, 10 और 10। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्व में वस्तु की संख्या है। ये विषय भले ही सूक्ष्म है, एक संख्या का क्रम आप संख्या नाम नोट कर सकते हैं, बस केवल इतना ही विशेष। और एक एक वस्तु में 20-20 प्राकृत हैं। एक एक वस्तु में 20-20 प्राकृत माने हैं, तो कुल मिलाकर के 14 जो पूर्व हैं, उन 14 पूर्वों में 195 वस्तु हो गई और प्राभत की संख्या 3,900 होती है। ये कुंद स्वामी की प्राकृत भक्ति में भी आया हुआ है। कुंद स्वामी ने जो 10 भक्ति बनाया है, उसमें प्राकृत भक्ति में ये शुद्ध भक्ति में पाठ आया है। इस प्रकार से संक्षेप में आप समझ लीजिए कि 14 पूर्वों की 195 वस्तु हैं। ये आप संख्या नोट कर सकते हैं। 14 पूर्वों में 195 वस्तु और उनमें जो है एक एक वस्तु में 20-20 प्राभृत होने से 3,900 प्राभृत।
केवल इतनी संख्या मात्र आप नोट करें और आगे बढ़ें। कदकम्य सुआ। कृतकर्म का अर्थ है कि सट आवश्यक क्रियाएं जो करने योग्य है श्रावकों की और मुनियों की, उनमें जो दोष लगा हो उसका प्रतिक्रमण है यहाँ। तो 6 आवश्यक क्रियाएं समय पर होती हैं। सामायिक का जैसे त्रिकाल सामायिक है, प्रतिक्रमण का टाइम है, हर चीज़ों के टाइम निश्चित किए हुए हैं। उन्हीं निश्चित समयों में आवश्यक क्रियाएं की जाती हैं और उन क्रियाओं का काल का उल्लंघन आदि करके जो क्रियाएं होती हैं उसमें दोष लगता है। तो ये कदकमेश्वा भूतकमेश्वा। श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने टीका में इसी प्रकार से लिया है प्रकरण को कि कृतकर्म यानी शुभ शुभ मन वचन काय के व्यापार अथवा पुण्य पाप क्रियाएं, 6 आवश्यक क्रियाएं जो हैं मुख्य रूप से विवक्षित हैं। भूतकर्म यानी अविद्यमान वर्तमान 6 आवश्यक क्रियाओं में, भूतकालीन वर्तमानकालीन आदि क्रियाओं में आदि जो दोष लगे हों उनका प्रतिक्रमण। पुनः से पंचाचार हैं। पंचाचार में णान सही कमणदाय, दंसा सही कमणदाय। ज्ञान के 5 भेद हैं, बहुत प्रसिद्ध है। मति श्रुत अवधि मना पर एक केवल ज्ञान। इनमें कोई दोष लगा हो, इनके बारे में शंका आदि विचार मन में आए हों, वही अतिक्रमण है। दर्शन सही कमणदाय, दर्शन सम्यक दर्शन के औपसमिक क्षायिक क्षायोपसमिक भेद हैं और निसर्गज अधिगमज आदि भेद हैं और आज्ञा सम्यक आदि से 10 भेद भी किए हैं आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में, विशेष ग्रंथों में। सम्यक दर्शन में दोष लगा हो, तप 12 प्रकार के तपों में, वीर्य से कमणदाय 5 प्रकार के वीर्याचार में आदि, चारित्राचार 13 प्रकार का है। मुनियों के 28 मूल गुण रूप अथवा 13 प्रकार के चारित्र रूप और श्रावकों का 8 मूल गुण रूप आदि, 12 व्रत आदि रूप। इनमें जो भी दोष हुआ हो से इनकी आसाधना यानी दोष विराधना, इनके बारे में जो भी तो दोष कैसे लगते हैं उसके बारे में भी संक्षेप में कहते हैं। अक्षर हीनम हुआ, पद हीनम हुआ, ग्रंथ हीनम हुआ, व्यंजन हीनम हुआ आदि। अक्षर से हीन पढ़ा हो, पद से हीन पढ़ा हो, स्वर से हीन, अर्थ से हीन, व्यंजन से हीन, ग्रंथ से हीन, इनमें जो भी प्रकार के दोष लगते हैं मुख्य रूप से विचार करके देखा जाए तो उच्चारण शुद्ध होता है और अर्थ शुद्ध समझते हैं तो अनर्थ की संभावना नहीं होती। उदाहरण के लिए अजैर यष्टव्यम, उसका अर्थ वहाँ था कि आज यानी पुराना धान्य जो नए उगे उससे यज्ञ हवन में आहुति देनी चाहिए। और पर्वत ने अर्थ कर दिया अजमाने बकरा, प्रसिद्ध अर्थ। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। तो पशु बलि और पशु से यज्ञ करने की परंपरा चालू हुई। भले ही उस समय बहुत संघर्ष हुए, कथा पुराणों में वर्णित है बहुत विस्तार से, और राजा वसु ने उसका पक्ष ले लिया तो दोनों ही नरकगामी हुए, दुर्गति में जाने वाले हुए आदि। तो जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण, कुंती शब्द है। कुंती का अर्थ है पांडवों की माता, और वहाँ बिंदु हटाकर पढ़ लो तो कुत्ती हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है व्यंजनहीन, अर्थहीन, स्वरहीन आदि पाठ करने से दोष भी लगता है और अर्थ के अनर्थ की भी संभावना होती है आदि। तो यहाँ पर सब वही विषय दिया है आचार्यों ने। अक्षर हीनम हुआ, पद हीनम हुआ, स्वर हीनम हुआ, व्यंजन हीनम हुआ, अर्थ हीनम हुआ, ग्रंथ हीनम हुआ। अक्षर से हीन पढ़ा हो, पद से हीन पढ़ा हो, स्वर से हीन पढ़ा हो, व्यंजन से हीन पढ़ा हो,
अर्थ से हीन, ग्रंथ से हीन आदि। पद की संख्या लिखी है तो श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने बहुत स्पष्ट कहा है, सुबंतम मिगंतम पदम। आप ध्यान में रखें, ये थोड़ा सा विषय आपको मैं बताऊं। जैनेन्द्र व्याकरण श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, जो कि आज से पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में माने गए हैं, और उन्होंने पंचामृत से एक पाठ भी लिखा हुआ है, और वे समाधि शतक, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्धि, टीका, तत्वार्थ सूत्र आदि उनके ग्रंथ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उसमें जैनेन्द्र व्याकरण में जो प्रकरण है वो सुबंत मिगंत रूप है, उसको ही सभी जैनाचार्य लेते हैं मुख्य रूप से। जैन व्याकरण में मिगंत का अर्थ है पहले मी बस मस, अर्थात जैसे भू धातु का रूप चलता है, थोड़ा व्याकरण का विषय है, तो भवामी, भवावह, भवामा पहले, फिर भवसी, भवथा, भवंती, भवसी, भवथ, फिर भवती, भवता, भवंती। तो सामान्यतया व्याकरण में देखा जाता है तीत संति, सुबंत और तिगंत। तो यहाँ आचार्य ने विगंत को दिया है, मूल रूप से टीकाकारों ने सुबंत और विगंत यानी जैनेन्द्र व्याकरण को महत्व दिया है। यानी ये सभी आचार्य जैनेन्द्र व्याकरण पूर्वपाद स्वामी के व्याकरण के अच्छे अभ्यासी रहे हैं और परंपरागत पूज्यपाद स्वामी की व्याकरण बहुत ही मान्य रही है। उसमें अनेकों जगह सिद्धांत आ जाते हैं। बात पदहीन वगैरह की मैंने आपको संक्षेप में बताई। तो बात यही है कि इसमें एक बात और ध्यान में रखें आप, थये सुआ, थुई सुआ, स्तव और स्तुति में भी अंतर किया है आचार्य ने। स्तुति क्या है तो स्तवेषु अनेक तीर्थंकर देव गुण व्यावरणन लक्षणेषु, टीकाकार ने कहा है। अनेकों तीर्थंकरों के गुणों का व्यावरण करना, उनके गुणों का बखान करते हुए स्तुति करना, अनेकों तीर्थंकरों का, जैसे श्री समंत भट्ट स्वामी ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है आदि। तो अनेकों तीर्थंकरों की स्तुति आदि करना ये स्तव है। और स्तुति में एक तीर्थंकर मुख्य रूप से विवक्षित रहते हैं। जैसे भक्तामर में भगवान आदिनाथ की स्तुति है, कल्याण मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है। तो ये स्तुति कहलाएगी और वो स्तव कहलाएगा स्वयंभू स्तोत्र। स्तव थये सुआ, थुई सुआ, अठक खाने सुआ आदि। तो बात यही है कि आचार्यों ने अनेक प्रकार से ये सब भेद प्रभेद किए हैं और प्रतिकोण में सब भेद प्रभेद आते हैं। और विचार करके देखा जाए तो आज इनकी परंपरा विशेष नहीं रही, लेकिन फिर भी साधु संघों में तो इनका स्वाध्याय चलता ही है, इन ग्रंथों का अधिक। स्तुति, स्तव, अनेक तीर्थंकरों का गुणों का वर्णन करना अधिक स्तव है। स्तुति में एक तीर्थंकर प्रमुख रहते हैं अधिक। अठक खाने सुआ, अठक खान का अर्थ है चारित्र पुराण आदि ग्रंथ, ये अर्थाख्यान कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण और महिमापूर्ण है। महापुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराण ग्रंथ, प्रद्युम्न चरित्र, जम्बूस्वामी चरित्र आदि चारित्र ग्रंथ, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार दिल्ली में आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज मौजूद थे और एक विद्वान सभा में बोल पड़े। उनको खड़ा किया गया थोड़ा 5 मिनट के लिए भूमि प्रवचन के लिए। आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज विराजमान थे, हम भी थे। दरियागंज की बात है, सन 1974 की बात है। तो निर्वाण महामहोत्सव के प्रसंग पर सभी साधु जब एकत्रित हुए थे, आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज का संघ, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज विराजे थे। तो विद्वान ने कहा, देखिए ये परसमानियों की कथा पुराणों में कोई वहाँ तो नहीं, इनको मत पढ़ो, द्रव्यान्यों का स्वाध्याय करो। समय सार है, समाधि शतक है, पंचास्तिकाय है, प्रवचन सार आदि। तो आचार्य ने कहा, ए बैठ जा, एकदम उसे रोक दिया। क्या कहता है, अगर परसमान योग नहीं पढ़ेंगे तो भगवान महावीर, भगवान तीर्थंकर कौन थे, उनके में क्या गुण थे
और उन्होंने क्या प्रतिपादन किया आदि कब हुए। 2400 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, उनके बारे में नहीं समझेंगे, उनका चरित्र, उनका जीवन और उनके पंच कल्याण आदिकों का वर्णन प्रथम योग में ही मिलेगा। क्या बोलता है, बैठ जा। तो सब अवाक रह गए और सब जय जयकारा करने लगे। श्रावक लोग बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और पंडित जी को वास्तव में बिठा दिया। क्या बैठो, आचार्य श्री के सामने आपका मंगलाचरण नहीं होगा। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान रखें अपने हाथ 4 अनुयोग। श्री समंत स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में 4 अनुयोगों का वर्णन किया है। तो ये आगे कहते हैं, ये स्वयं यहाँ टीकाकार बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, अठक खाने स्वा अनुयोगे स्वा। अनुयोग यानी प्रथमानुयोग आ गया अर्थाख्यान में, अर्थाख्यान में प्रथमानुयोग और अनुयोग में कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग 3 को ले लिया। अथवा अनुयोग से कृति, वेदना आदि 24 अनुयोग द्वार भी षटखंडागम ग्रंथ में माने हैं और षटखंडागम ग्रंथ में इन पर बहुत विस्तार किया हुआ है। 9वीं पुस्तक से लेकर के 16वीं पुस्तक तक कृति, वेदना, स्पर्शन, कर्म आदि। तो ये षटखंडागम में का विषय भी है, कृति, वेदना, अनुयोग आदि द्वार। 9वीं पुस्तक से लेकर षटखंडागम की 9वीं पुस्तक से लेकर 16वीं पुस्तक तक इन 24 अनुयोग द्वारों का वर्णन है। तो मुख्य रूप से देखें आप, अर्थाख्यान यानी प्रथमानुयोग प्रमुख है। अनुयोग द्वार में कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग लिया है आज यहाँ टीकाकारों ने, और अनुयोग द्वार में कृति, वेदना आदि भी अनुयोग द्वार हैं। इन भावों को जय भावापन्नता, इन पदार्थों का वर्णन किसने किया है। भाव यानी पदार्थ, इनका वर्णन किसने किया है। तो कहते हैं अरहंते हिम, भयवंते हिम, तिथ्य अरे हिम, आदि अरे हिम, तिलोकनाहे हिम। बहुत सुंदर शब्द हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन है यहाँ पर कि अरहंत देव ने किया है। जो भगवान अरहंत देव 34 अक्षयों से सहित हैं, 8 महाप्रात्याहार से विशिष्ट हैं, 18 महादोष जिनके नहीं हैं। ये अरहंत की व्याख्या मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है। ऐसे अतिशय से पूर्ण सौंदर्य से बंद वो भगवान हैं। भगवान यानी ज्ञानातिशय जिनमें है भगवान है जो, और इंद्रादिकों से जो पूज्य हैं, पूजा के योग्य हैं, भगवान कहलाते हैं। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। आप ध्यान रखें, भरत, बाहुबली आदि मोक्ष गए, भगवान के ऋषभदेव के 101 पुत्र सभी मोक्ष गए और अनेकों पौत्र मोक्ष गए। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र सबके सब मोक्ष गए आदि। तो ये सभी जो है केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ को भी चलाते हैं। आदि रहीम, आदि माने प्रत्येक अवसर पर में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो आदिकर कहलाते हैं। आदिकर यानी आदि में छठ क्रियाओं की व्यवस्था बनाते हैं प्रजाओं के लिए। छठ क्रिया असीम, असी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या आदि इन छठ क्रियाओं का उपदेश देते हैं, वो आदिकर कहलाते हैं। वो आदिकर भगवान ऋषभदेव का नाम मुख्य रूप से आदिनाथ प्रसिद्ध है। ऐसे ही प्रत्येक उत्सर्पणी में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं उनके द्वारा ही विशेष रूप से षडावश्यक क्रियाएँ, दया, धर्म आदि का उपदेश विशेष रूप से मुख्य रूप से होता है, तो वो आदिकर कहलाते हैं। आदिरेन तिथ्यरेन आदि। तो बात यही है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली इस वाणी में टीकाकारों ने बहुत सुंदर विवेचना की है। तिलोक नाहे हिम, जो तिलोक के नाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें। 3 लोक के नाथ कौन होते हैं। एक पंक्ति मुझे याद आ गई, आत्मानुशासन में बहुत सी सुंदर पंक्ति है। अकिंचनोहम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेत्। वो कहते हैं देखो, जब कोई महापुरुष अकिंचन बन जाते हैं, अकिंचन यानी कुछ भी उनके पास परिग्रह नहीं रहता, रंच मात्र भी, अणु मात्र भी, तिलतुष मात्र भी, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से मुक्त। अंतरंग परिग्रह है मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोधमान, माया, लोभ आदि के अंतरंग परिग्रह हैं, और बाह्य परिग्रह है धन आदि, वस्त्र आदि। इन सभी परिग्रहों से मुक्त नग्न यमर महासाधु अकिंचन होते हैं। और अकिंचन जब हो जाते पूर्ण रूप में, उनका कुछ भी न किंचन में अकिंचन,
उनका कुछ भी अपना जब नहीं रहता है और सबसे अलिप्त सबका त्याग कर देते हैं द्रव्य भाव रूप से पूर्ण रूप से, अकिंचनो हम इत्यास्व, मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा चिंतन करो आदि, तो त्रैलोक्याधिपति भवेत्, 3 लोक के स्वामी बन जाते हैं। आप इस ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार दिगंबरी दीक्षा, नग्न दिगंबर दीक्षा लिए बगैर कोई आज तक मोक्ष नहीं गए हैं। नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही दिगंबरत्व ही अरहंत मुद्रा ही मोक्ष का मार्ग है। मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुद्रो नयु मन्यते। बहुत ही सुंदर वर्णन आया है सभी ग्रंथों में, और यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा है, देखो, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यदद्यापि जिन रूप धरा नरा। ये सोमदेव सूर्य के वचन हैं। वो कहते हैं, अरे भव्यात्माओं, कलौ काले कलिकाल है, चले चित्ते, चंचल चित्त चंचल है, और देहे चान्नादि कीट के, ये शरीर अन्न का कीड़ा है। एक दिन भोजन न मिले कुम्हला जाता है, और सूख जाते हैं, कंठ सूख जाता है, भूख प्यास आदि की वेदना होती आदि। चलो चित्ते चले, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम, ये आश्चर्य की बात है कि जिन रूप धरा नरा, आज भी एतत् चित्रम यदद्यापि, आज भी जिन रूप को धारण करने वाले महामुनि विचरण कर रहे हैं। आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके, और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आदि सब साधु जो दिगंबर मुद्राधारी आज लगभग कितने हैं भारत में, बहुत 100 से अधिक विचरण करते हुए साधु, लगभग 500 से भी अधिक, लगभग सारे मुनि आर्यका छिलिकाओं की संख्या निकलती है जब वर्षा योग में, लगभग 1650 पहुँचती है। तो एतत् चित्रम, यह आश्चर्य की बात है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु विचरण कर रहे हैं। ऐसी गर्मी और सर्दी को अपने शरीर पर झेलते हैं। भयंकर सर्दी पड़ रही है, पौष माघ की, पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, गर्मी में भयंकर लू लपट चलती है, शरीर एकदम शुष्क होता है। ऐसे इस कलिकाल में भी जिन रूप को धारण करने वाले, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले, भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करते हुए, भगवान महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले, अरहंत मुद्रा को धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव से लेकर जो उन्हें तो आदि कर तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और नग्न दिगंबर साधु आदि सभी, ये जब अकिंचन होते हैं तो एक न एक दिन यही इसी मुद्रा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। भले आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन जब मोक्ष जाएंगे इसी मुद्रा से ही जाएंगे। आज भी आप लिख कर रखें, 160 जो विधेय क्षेत्र हैं वहाँ मोक्ष भी चालू है। क्या पता इसी समय कोई मोक्ष जा रहे हों। वहाँ न जाने कितने जीव भव्यात्मा दीक्षा लेकर प्रवचन आदि करके मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं। हमेशा हमेशा चतुर्थ काल के आदि जैसा परिवर्तन चल रहा है, भगवान ऋषभदेव के समय जैसा युग चल रहा है। 160 विधेय क्षेत्रों में चतुर्थ काल हमेशा हमेशा रहता है। वहाँ से मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों चालू है। और यहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में, 5 ऐरावत क्षेत्रों में, आर्यखंड में वर्तमान में पंचम काल के निमित्त से मोक्ष मार्ग चालू है। भले ही मोक्ष साक्षात नहीं हो रहा, मोक्ष मार्ग चालू है, और मोक्ष मार्ग रहेगा अभी 18,500 वर्ष तक। पंचम काल के अंत तक मोक्ष मार्ग चलेगा। मुनि आर्यका छिल्लक छिल्लिका श्रावक श्राविका रहेंगे ही रहेंगे। ये हमें और आपको सावधान करना है। तो ये सब विषय हमें और आपको समझना है कि आमिक को खल शुद्धो दान दर्शन नानमयो सदा रूपी, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। ऐसा चिंतन करने वाले महासाधु जब निर्विकल्प होते हैं तभी शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान के द्वारा आगे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करते रहते हैं। ये परंपरा अनादि है, अनंत है। हम और आप पुण्यशाली भाग्यशाली हैं जो आज इस परंपरा में जन्मे हैं। हम और आप किसी न किसी दिन मोक्ष अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी श्रद्धा के साथ
सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। विद्या की देवी, ज्ञान की मूर्ति, सरस्वती की साक्षात जीवंत प्रतिमा के समान पूज्य माता जी गौतम गणधर स्वामी की वाणी आपको सुना रही हैं। भले ही कहीं कहीं कठिनता लगती होगी, पर आप सब इसको सुन करके और केवल सुने ही नहीं, कॉपी पेन लेकर के लिखते रहें, ताकि परीक्षा के समय उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें। शारदा पक्ष चल रहा है और शारदे माता के मुख से आप सुन रहे हैं। एक जगह सरस्वती स्तोत्र में आया, श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञान तिमिरम हंति विद्या बहुविकासिनी। अर्थात जो सर्वज्ञ के मुख से उत्पन्न हुई है, भारती बहुभाषिणी, भारती तो उसी का नाम है, विद्या का, ज्ञान का, सरस्वती का। बहुभाषिणी, बहुत प्रकार की भाषाओं में, हर प्राणी को उनकी उनकी भाषा में सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि समझ में आ जाती है। 18 महाभाषाएं हैं और 700 लघु भाषा हैं, तो 718 भाषाओं में तो दिव्य ध्वनि कीर्ति ही है। लेकिन असंख्य भाषाएं, जो जिस प्राणी तिर्यंच अपनी भाषा में समझ लेते हैं, देवता अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी भाषा में, विदेशी लोग अपनी भाषा में, सबको दिव्य ध्वनि समझ में आ जाती है। ज्ञान के रूप में आज भी उपलब्ध है और अज्ञान तिमिरम हंति, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वह है ऐसी विद्या बहुविकासनी, प्राणी का बहुत विकास करती है। ज्ञान, विद्या, ये सारे धनों में सबसे प्रधान धन है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या का धन, इसे कभी कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई हरण नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। और विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, हमेशा बांटने से बढ़ता है। उसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता ही जाता है। विद्या माता के समान पोषण करने वाली है, पिता के समान अपने को संरक्षण देने वाली है और पत्नी के समान दुख और विपत्ति में धैर्य और उत्साह प्रदान करके दुखों को कम करने वाली है। जब भी कोई विचलित अवस्था आए तो उसमें धैर्य कौन देता है? ज्ञान ही तो धैर्य देता है कि जब अपना शरीर अपना नहीं तो दूसरा कौन अपना हो सकता है। ऐसे में विद्या, ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान यही धैर्य प्रदान करने वाला है। और विद्या एक ऐसी चीज़ है जो विदेशों में भी मित्र की तरह से हमेशा साथ देती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलती है विद्या के निमित्त से। यदि अपने पास ज्ञान है, विद्या है, तो स्वयं ये व्यक्ति जो है अपनी कीर्ति को प्रसारित करने में सक्षम होता है। कहते हैं ना, कस्तूरी की गंध को कोई छिपा नहीं सकता। ऐसे ही जिसके पास विद्या है उसकी योग्यता को कोई छिपा नहीं सकता। विद्या से श्रेष्ठ न कोई दान, बिन इसके रहती कहाँ शान। मन को करती ये चैतन्य, सबको करती ज्ञान से धन्य। ऐसी विद्या पुस्तक और गुरु के निमित्त से अपने को प्राप्त होती है। तो विद्या के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए पुस्तक को और गुरु को कभी भी विस्मरण नहीं किया जा सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे गुरुओं ने ही ज्ञान दिया है। महावीर भगवान सबसे बड़े गुरु रहे, गौतम गणधर गुरु ने ज्ञान दिया, उसके बाद परवर्ती आचार्यों ने हमें ग्रंथ लिख करके ज्ञान दिया। और इसलिए लौकिक किताबों में भी कहा जाता विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या किसको देती? विनय को। यदि विनय नहीं है तो विद्या बेकार है। और यदि विद्या आने के बाद मद आ गया, घमंड आ गया, मान आ गया, अहंकार आ गया, तो भी उस विद्या का दुरुपयोग हो गया समझो। क्यों? क्योंकि विद्या विनय से आती है और विद्या विनय को देती है।
इसीलिए 8 मदों में ज्ञान मद कहा है कि इसको छोड़ना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ज्ञान मद छोड़ना चाहिए। आज आप देखते हैं कि ज्ञानमती माता को कितना ज्ञान है, लेकिन फिर भी कहीं अहंकार छू भी नहीं गया। छोटा सा बच्चा भी यदि आता है सामने तो उसे कहती बाल विकास पढ़ो, और खुद पढ़ाने लग जाती हैं। मैं सोचती हूँ कि ज्ञानमती माता जी जो अष्टसहस्री सठखंडागम समय सार जिसकी टीकाएं लिखती हैं, छोटे छोटे बालकों को भी पढ़ाती क्यों हैं। मैं एक दिन आहार करके आई तो देखा एक बच्चा यहाँ बैठा था, उसको बाल विकास पढ़ाने लग गई। मैंने कहा धन्य है माता आपका ज्ञान, धन्य आपकी उदारता और धन्य आपकी विनम्रता कि एक छोटे से बच्चे को भी पढ़ाने में हिचकती नहीं है। यानी कि अपने ज्ञान को वितरित करने में ज्ञानमती माता जी कितनी सरल हैं। और तभी आपको बैठ करके आज हस्तिनापुर की धरती से भी आपको पारस चैनल के माध्यम से श्रवण कराती हैं, अध्ययन करा रही हैं। ये क्लास है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये अध्ययन है। और गुरु मुख से अध्ययन करने का फल अपने आप में बहुत होता है। एक नीतिकार ने कहा पुस्तकम प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्य न शोभन्ते। जिसने पुस्तक को तो पढ़ा लेकिन गुरु के सानिध्य में नहीं पढ़ा तो उस सभा के मध्य में वो विद्वान नहीं है, कहीं ना कहीं चूक जाएगा, कहीं ना कहीं वो गलती कर जाएगा। इसलिए सभा के मध्य में शोभा नहीं देता। तो गुरु और पुस्तक यानी शास्त्र, सच्चे शास्त्र, इनका अध्ययन करते हुए अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को हमेशा बढ़ाते रहें। और प्रातःकाल बालकों को भी, बच्चों को भी, बालिकाओं को, सबको कहिए कि कम से कम सरस्वती माता का स्मरण करें। ज्ञानमती माता जी का स्मरण करने मात्र से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ऐसे सिद्धि हो जाती है कि हे सरस्वती माता, हम प्रातःकाल की मंगल बेला में आपको नमन करते हैं। मुझे वरदान दीजिए, विद्या का आरंभ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे सिद्धि मिले। तो आपको देखो सारा दिन ऐसा लगेगा मेरे कार्य भी सिद्ध हो रहे हैं, मैंने जो पढ़ा